संभाल में ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों की मनमानी जारी। स्कूली बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले जाने की तस्वीरें आई सामने। कैला देवी थाना इलाके के गवा संभल रोड का मामला। हरदोई में बच्चों से भरी स्कूल बस और डंपर की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत। भीषण हादसे में बस के उड़े परखच्चे, बाल बाल बचे बस में सवार सभी 30 बच्चे। बस चालक गंभीर रूप से घायल। कानपुर में टैंक की सफाई करने उतरे 3 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत। हैलट आया शख्स इमरजेंसी में शव छोड़कर फरार। जाजमऊ के शालीमार ट्रेनरी का बताया जा रहा मामला। चित्रकूट में पुरानी रंजिश के चलते एक चाय की दुकान में मारपीट। दबंगों ने बच्चों के विवाद में लाठी डंडों से की पिटाई। 3 लोग घायल। मनिकापुर कस्बे के वाल्मीकि नगर मोहल्ले का मामला। गाजियाबाद में चलती कार में लगी आग से धुआं निकलता देख बाहर निकला चालक। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की आशंका। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के मोहन नगर चौराहे के पास की घटना। हापुड़ में एक बस्ती में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। करीब 15 से 20 फीट लंबे अजगर को देख बस्ती के लोग के उड़े होश। वन विभाग की टीम अजगर को अपने साथ लेकर गई। गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र का मामला। प्रतापगढ़ में नवोदय स्कूल के छात्रों ने फिर किया हंगामा। पीटी करने गए छात्रों ने कैंपस से टीचर को निकालकर बिल्डिंग में की तालेबंदी। प्रिंसिपल संत सिंह पर पिटाई करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। कानपुर में कब्जा हटाने का विरोध करना बीजेपी नेताओं को भारी पड़ गया। दबंगों ने बीजेपी नेता को जमकर पीटा। जवाब में बीजेपी नेता की पत्नी ने भी पत्थर बरसाए। बर्रा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में सड़क पर बन गए गड्ढे में गिरा युवक। करीब 5 फुट गहरे गड्ढे में गिरे युवक की फोटो वायरल। बालागंज इलाके में अचानक सड़क धंसने से बन गया था गड्ढा। अमरोहा में एक मकान में संदिग्ध हालत में लगी आग। घर में सो रही महिला की जलकर मौत। हसनपुर थाना क्षेत्र के करनखाल गांव का मामला। बदायूं में तेज रफ्तार मैजिक गाड़ी ने बाइक सवार 2 पेंटरों को रौंदा। हादसे में दोनों पेंटरों की मौके पर मौत। वजीरगंज थाना क्षेत्र के कुनार गांव के पास की घटना। चित्रकूट की रैपुरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोडवेज बस से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया। बस में रखी 2 बोरियों से 157 जिलेटिन की छड़ और 277 इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर बरामद किया गया। सिद्धार्थनगर में खाद की कालाबाजारी और डुप्लीकेट खाद को लेकर भारत नेपाल सीमा से सटी दुकानों में छापेमारी। दुकानों में उपलब्ध फर्टिलाइजर के लिए गए सैंपल स्टॉक रजिस्टर के मुताबिक स्टॉक का किया मिलान। कौसाम्बी में सरकारी धन के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। जिला पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट में 20 करोड़ के घोटाले का खुलासा। अफसरों को जिम्मेदार ठहराते हुए शासन को भेजी रिपोर्ट। हाथरस में चोरों ने एक सुनार की दुकान को बनाया निशाना। दुकान के ताले तोड़कर लाखों के गहने चोरी कर फरार हुए। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के विसावर इलाके की घटना। बदायूं के वजीरगंज थाना पुलिस ने स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। करीब 35 लाख रुपए के 350 ग्राम स्मैक बरामद। आमला चौराहे के पास से तस्कर अंसारी की गिरफ्तारी। हापुड़ में भ्रूण की लिंग जांच कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हरियाणा और हापुड़ स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने 5 महिलाओं समेत 6 एजेंटों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में मिलावटी पेट्रोल मिलने पर ग्राहकों ने पंप पर किया जमकर हंगामा। ग्राहकों की गाड़ी में डलवाया हुआ था तेल निकल आया। पेट्रोल पंप पर लगी लोगों की भारी भीड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कंबोडिया दौरे के लिए रवाना। आसियान भारत शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को सहित सम्मान 2022 का ऐलान। प्रख्यात कथाकार जयनंदन को दिया जाएगा सम्मान। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं जयनंदन। अब तक 25 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं जयनंदन। अयोध्या में चित्रकूट के लिए भारत यात्रा हुई रवाना। यात्रा में 300 से ज्यादा साधु संत हुए शामिल। 5 दिनों की यात्रा कई जिलों से होते हुए पहुंचेगी चित्रकूट। धर्मनगरी चित्रकूट में मठ मंदिरों के बाहर सजता है 1 और 2 रुपए के सिक्कों का बाजार। 10 रुपए में बेचे जाते हैं 8 सिक्के। मंदिर और नदियों में चढ़ाने के लिए सिक्के खरीदते हैं श्रद्धालु। बहराइच में मदरसों के सर्वे का काम पूरा। जिले के कुल 491 मदरसे मिले मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त। नानपारा तहसील में इंडो नेपाल बॉर्डर के क्षेत्र में 107 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त। इटावा के सिपाही स्थित मुलायम सिंह के समाधि स्थल पर नमन करने लगातार पहुंच रहे हैं लोग। 2 नवंबर से हरिद्वार से पदयात्रा के जरिए निकले 4 युवक पहुंचे नेताजी की समाधि स्थल पर।
वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ नमो प्रदर्शनी की शिरकत, प्रधानमंत्री मोदी की जीवन यात्रा पर प्रदर्शनी, कई सौगात भी देंगे सीएम योगी। आज देश को मिली 5वें वंदे भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु से भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की मंथन बैठक, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में केंद्रीय आलाकमान को पूरी रिपोर्ट देंगे। भूपेंद्र चौधरी से मिली अपर्णा यादव, मैनपुरी से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच मुलाकात, अभी बीजेपी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए नहीं घोषित किए हैं उम्मीदवार। अखिलेश यादव के इलेक्शन कमीशन से मांग, 2022 विधानसभा चुनाव की मांगी वोटर लिस्ट, पत्र जारी कर कहा वोटर लिस्ट से गायब नामों की अब तक नहीं हुई जांच। बाराबंकी के रामपुर महोत्सव में शामिल हुए भोजपुरी स्टार और आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, बोले राजनीति में आने से एक और फायदा हुआ, अब मनोरंजन के साथ लोगों की सेवा भी करते रहेंगे। एसपी विधायक इरफान सोलंकी किसी भी वक्त हो सकते हैं गिरफ्तार, एसपी विधायक पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज, महिला का घर चलाने का आरोप। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच को बढ़ाया दायरा, मुख्तार के विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीए को भेजा समन्स, एफसीआई के पूर्व और मौजूदा कर्मियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया। मेरठ पुलिस की याकूब कुरैशी पर बड़ी कार्रवाई, याकूब पत्नी और बेटों समेत 7 पर गैंगस्टर की कार्रवाई, अभी तक फरार है पूर्व मंत्री। वाराणसी के ज्ञानवापी केस को लेकर आज बड़ा दिन, इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका, सुप्रीम कोर्ट में कथित शिवलिंग की सुरक्षा को लेकर सुनवाई। नोएडा में 2 करोड़ कैश बरामद, पुलिस और एसओजी को कामयाबी मिली, पकड़े गए 8 आरोपियों से आईटी की टीम कर रही है सवाल जवाब, हवाला कारोबारियों के पैसे होने की आशंका। कानपुर के आर्य नगर में एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी के मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। एसपी विधायक पर वाणिज्य कर विभाग की टीम के साथ मारपीट करने और कागजात फाड़ने का आरोप है। देहरादून विधानसभा में होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा सेशन, 16 नवंबर को कैबिनेट में प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। दून हॉस्पिटल कैंपस में नई बिल्डिंग का उद्घाटन, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, इमरजेंसी बिल्डिंग का सीएम धामी ने किया उद्घाटन, अस्पताल में मरीजों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अंकिता के परिजनों ने दाखिल किया है प्रार्थना पत्र, कोर्ट ने अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करने के दिए हैं निर्देश। आगरा में मैकेनिक की गैराज में खड़ी कार में आग लगने से हड़कंप मच गया, सीएनजी कार में मरम्मत के दौरान निकली चिंगारी, देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। गोरखपुर में शातिर लुटेरों के अंतर जनपदीय गैंग का पर्दाफाश हुआ है, गैंग का सरगना रियाजुद्दीन समेत 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, फर्जी मूवर्स एंड पैकर्स की आड़ में ठेकेदार का सामान लेकर फरार हुए। बरेली में जमीन विवाद में अधेड़ की हत्या कर दी गई, विरोधी पक्ष ने ट्रैक्टर के आगे फेंका, ट्रैक्टर से कुचलकर हुई मौत हो गई, खेत जोतने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। गोरखपुर में सेना में भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे युवकों में कहासुनी हो गई, दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले हैं, एक पक्ष ने लाइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग की आरोपी इस वक्त फरार चल रहा है। हरदोई में 3 लाख रुपए के उधारी से परेशान ठेकेदार टंकी पर चढ़ा, आत्महत्या करने की दे रहा धमकी, पुलिस के 3 दिन में रुपया वापस दिलाने के आश्वासन के बाद जाकर नीचे उतरा। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने 1090 विमेन पावर हेल्पलाइन की तारीफ की, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है 1090 हेल्पलाइन।